इस सत्र की ओर बढ़ते हैं। इस सत्र में खास मेहमान हमारे साथ जो हमको ज्वाइन करने वाले हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत सर, तालियों के साथ स्वागत करें रामविलास शर्मा जी का। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप मंच पर आएं और इस सत्र में बात महेंद्रगढ़ की होगी, पूरे हरियाणा की भी होगी कि आखिर किस तरीके से जो तमाम चुनौतियां हैं या जो विकास के पैमाने हैं उस पर हरियाणा अभी कहां पर है और कितना विकास अभी फिलहाल महेंद्रगढ़ में हुआ है। तो इस सत्र में इन तमाम अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी और हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा जी। राज आप भी मंच पर आए। तो लगातार कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कई तमाम राजनीतिक विषय आपने अभी सुने हैं, महेंद्रगढ़ की तमाम समस्याएं हैं उन पर भी आपने देखा कि किस तरीके से जो विचार हैं सबने अपने अपने रखे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा के विकास की अगर हम लोग परिभाषा को देखें या पूरे हरियाणा के विकास या साउथ हरियाणा को हम लोग देखें तो उसमें उस डेवलपमेंट के पैमाने पर कहां है, इस सत्र पर इसी विषय पर चर्चा। राज ओवर टू यू। शुक्रिया आयुष। और लगातार हम महेंद्रगढ़ कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं कि इस इलाके में कितना विकास हुआ। तमाम नेता अपनी बात यहां पर रखकर जा चुके और अब हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका गृह क्षेत्र है तो सबसे पहले डेवलपमेंट और विकास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम नेता आए जो बीजेपी से जुड़े रहे उनका दावा रहा है, मंत्री जी भी आए थे, कि लगातार जो विकास है यहां पर हुआ है। लेकिन विपक्ष इसके इतर बात करता है कि कोई विकास नहीं हुआ। अब 9 साल के आसपास का समय जो है वो सरकार को हो गया है, लेकिन अभी भी जो विकास इस इलाके को चाहिए था वो मिला नहीं है। देखिए शर्मा जी, मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के अंतिम छोर हमारी नगरी नारनौल में और अपनी जनता से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए केवल ये जिला, मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाते इस जिले का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। 5 बार मुझे महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन ने हरियाणा की विधानसभा में भेजा है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग पार्टी हो कुछ भी हो, परंतु ये सब मेरे सब प्रिय लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। राव होशियार सिंह जी बैठे हैं, सतवर शास्त्री जी बैठे हैं, राकेश शर्मा एडवोकेट बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठे हैं, बीजेपी के प्रदेश मंत्री मनीष मित्तल बैठे हैं, धर्मेश कौशिक बैठा है, ये सभी भाई छोटेलाल जी बैठे हैं, हमारी महिला मोर्चा की सरोज जोगेंद्र सिंह युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी और मधुर राम सिंह जी श्रेणी सर सबके नाम गिनवाने लगेंगे तो समय का भी अभाव है। विकास पे बात करते हैं। एक बात है ये राज वर्मा नहीं, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। मैं कोई लिस्ट से नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं खैर इस बात के तो खैर सभी कायल है कि अब कभी आप मटरू की पगड़ी में आप कुछ लोग नहीं पहचाने, पर मेरा अजीज मैं ये बात कैसे नहीं बताऊंगा। ये भी राजनीति में शर्मा जी हमने राज वर्मा नाम हमने राजनीति जिले में किया है। पार्टियां हैं, हम कोई एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं। राजनीतिक दल में कभी राजाराम गोड़वा के जिम्मे में हमारी तो शुभकामना है, परंतु ये कोई बात कह दे। आज नारनौल में हम बैठे हैं, आप भी चंडीगढ़ से चल के आए हैं, 152 डी से आए हैं। क्या छोटेलाल 152 डी विकास का परिणाम नहीं है क्या? हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 24 की रात को महेंद्रगढ़ जिले के दीपक शर्मा एक गांव में रात बिताएंगे। 25 तारीख को दोंगड़ा हीर जिले का सबसे बड़ा गांव, उसमें दौलत बोहरा पुराना कार्यकर्ता के घर में हरियाणा का मुखिया रात बिताएगा, जहां कोई एसी नहीं है। उनकी सतनाली में जिले का मुखिया
भाईजान 3 दिन महेंद्रगढ़ जिले में रहने वाले हैं, 24 को, 25 को, 26 को। ये सारे जिले की सब पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे हैं। जितना महेंद्रगढ़ की पानी आया है, महेंद्रगढ़ की नहरों में, चाहे वो राजा राम गोड़वा के जोड़ का भरने का हो, चाहे वो भेडंटी हो, चाहे वो सतनाड़ी में श्यामपुरा हो, जिला के हर कोने में नहरों का पानी इन 9 सालों में सबसे ज्यादा आया। यानी कि ये कह रहे हैं कि पर्याप्त पानी है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, परंतु पिछले सालों में, इस 9 साल के कार्यकाल में जिले में पानी सबसे अधिक आया। 152 डी, 148 बी पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये 2 प्रमाण विकास के हैं। लेकिन शहर के अंदर की हालत तो बहुत खराब है। यहां कौरियावास हसनपुर में, ये राव होशियार सिंह गोद बड़ावा के रहने वाले, इनके गांव में जो आज हरियाणा का मेडिकल कॉलेज हरियाणा के एक सिरे पर बनकर के तैयार हो गया है। अगले साल मनीष मित्तल उसमें डॉक्टरों पढ़ने वाले बच्चों के दाखिले हो जाएंगे। क्यों राजाराम, मेडिकल कॉलेज बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? लेकिन शर्मा जी, डॉक्टरों की कमी तो अभी भी बनी हुई है। मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी माना कि डॉक्टरों की कमी है, और अगर डॉक्टर ही नहीं होगा तो इलाज करेगा कौन? देखिए, ऐसा है कि 2014 में नरेंद्र भाई मोदी, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अभी जापान में मीटिंग में बैठे हैं। आज हमारा एक हरियाणा का नौजवान देशवाल माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा दिया। आज पहले 174 मेडिकल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में थे। इन 9 सालों में 674 मेडिकल कॉलेज हैं। 674 मेडिकल कॉलेज है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की संख्या कुल 80,000 की संख्या थी। आज वो बढ़ा करके 2 गुना से भी ज्यादा 1,86,000 एमबीबीएस बच्चों की सीट हिंदुस्तान में बन गई। पहले आईआईटी कॉलेज की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। पहले 16 किलोमीटर हाईवे बनता था, आज 46 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान में हाईवे की रफ्तार से बन रहे। आज इतने करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल में दक्षिण हरियाणा की बात करें तो ये जो तमाम जो आपने विकास की उपलब्धियां गिनाई है, वो इस दक्षिण हरियाणा के हिस्से कितने आई, और जो बात भी कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ को कितना उसमें से मिला। आप देखिए महेंद्रगढ़ में, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपसे अनुरोध है, शांत हो जाइए, बात पूरी करने दीजिए शर्मा जी को। जी, महेंद्रगढ़ के हिस्से में क्या है? महेंद्रगढ़ का हाथ तो अभी भी खाली है। हंगामा कोई मकसद नहीं होता, ये तो आंकड़े बोलते हैं। इस दक्षिणी हरियाणा की 3 बड़ी समस्या थी। एक तो सिंचाई का पानी, एक पीने का पानी। आज पीने के पानी की स्थिति में हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह आ गए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत। अरे ताली बहुत बहुत बजा के शुक्रिया स्वागत करो। राव दान सिंह जी आपका। ये कांग्रेस वाला, थम ताली तो बजा दो नेता के लिए यार। थम हाव लड़ कर रहे हो, अपने नेता की ताली तो बजा दो तुम। ये तो राहुल गांधी को बना के छोड़ेंगे। लेकिन वो कर्नाटका वाले नतीजा जो है उससे बड़ा फर्क पड़ा है। कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो है निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, और उसी का एक बड़ा असर है कि कर्नाटका तो अभी निकाल लिया उन्होंने। आप देखिए, राजनीतिक बात, आपका ऑल इंडिया चैनल है। कर्नाटक में कांग्रेस की भारी बहुमत की विजय हुई। कांग्रेस को मुबारक है, राव दान सिंह को मुबारक है,
ये भी कर्नाटक गए थे, रणदीप सुरजेवाला के साथ दिखाई दिए थे। परंतु आपका चैनल ऑल इंडिया चैनल है, 5 दिन लग गए मुख्यमंत्री का राव होशियार सिंह फैसला करने में। 5 दिन लग गए, 5 दिन लग गए। लेकिन क्या उस जीत को इस 5 दिन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? कहीं ना कहीं तो एक चुनौती जो है बीजेपी को यहां से दी है कर्नाटक के जरिए कांग्रेस ने। बीजेपी को पिछले चुनाव में 36% वोट मिला था, इस बार 35% वोट मिला है, 1% वोट का अंतर है। लेकिन उस 1% ने कुर्सी छीन ली है बीजेपी की। हमने उनको बधाई दी है, वो जो 5 गारंटी दी है उसको पूरा करें, हमने उनको बधाई दी है। तो क्या ये चैलेंज नहीं बनेगा, क्योंकि अब चुनाव तो चाहे लोकसभा के हों या हरियाणा विधानसभा के, अब साल भर के आसपास का समय रह गया बस। कोई चुनौती नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान ने, हाड़ी पाड़ी ने, व्यापारी कर्मचारी ने नरेंद्र भाई मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री मान लिया है। और हरियाणा विधानसभा, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ये असर कर्नाटक में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि विपक्ष अब इसी बात को ले रहा है और कहीं ना कहीं वो अब एकजुट होता भी दिख रहा है। कर्नाटका के कई कारण हैं। एक तो जो ध्रुवीकरण हुआ है, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, हमने कांग्रेस को बधाई दी है। परंतु अभी 6 महीना आप सरकार को, 5 दिन तो मुख्यमंत्री का फैसला करने में लग गए और डी शिव कुमार ने स्वयंसेवक का पुराना कार्ड दिखा दिया, तब जाके बात बनी। लेकिन अब विपक्ष ये भी कहने लगा है कि जो एक सपना बीजेपी कांग्रेस को भारत से बाहर करने का कर रही थी, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हो रहा है। एक एक करके स्टेट्स जो हैं वो जा रही हैं और आने वाले जो चुनाव हैं वहां भी मुश्किलें कहीं ना कहीं रहेगी बीजेपी के। देखिए, ये कोई राजनीतिक वाद विवाद का विषय नहीं है, ये तो चुनाव में जनता जनार्दन ने फैसला करना है। अब मैं कोई राजस्थान की बात करूं, राजेश पायलट कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, आज वो सड़क पर है। अशोक जी गहलोत उसको गद्दार कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं। तो ये तो एक राजनीतिक मामला है। अब तो हवाएं करेंगी फैसला, जिस दीवे में तेल होगा वो दीवा जलेगा। वापस आते हैं महेंद्रगढ़ के मुद्दों पर, क्योंकि महेंद्रगढ़ की जो जनता जनार्दन है, जी जी, वो जो चाह रही थी विकास, जिसको लेकर लगातार बात भी हो रही है, रोजगार की बात कर ले, कि रोजगार को लेकर अभी भी एक बड़ी परेशानी यहां पर है, क्योंकि आईएमटी की जो एक सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इंडस्ट्री अभी तक यहां पर लगी नहीं है। उसको लेकर क्या एक प्लान है? क्योंकि अभी इससे पहले जब मंत्री जी थे उनसे भी हमने यही सवाल किया था, लेकिन अभी तक वो स्थिति वो साफ नजर नहीं आ रही है कि कब तक इस क्षेत्र को इंडस्ट्री मिल जाएगी। महेंद्रगढ़ में 24 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुडाना, जो जिले का बड़ा गांव है, उसमें आईएमटी की आधारशिला रखी थी। और अभी भी उस पर देखिए, एक तो यदि कांग्रेस के लोग हुल्लड़ मचाने में तेज हैं, यदि उनकी इच्छा है कि भाई हमको बोलने नहीं देना, लेकिन तो जोश का रिचार्ज आपने कराया था अभी। देखो, मेरा पूरा जिला अब राव दान सिंह, आप लोगों से अनुरोध है, आपके ही नेता है, उनको सुनिए। हाँ, मैं इस तहजीब का आदमी नहीं हूं, कांग्रेस के लोग भी हैं, ये सब हम एक ही देश में रहने वाले, एक ही विधानसभा की छत के नीचे रहने वाले, और मैं जिन संस्कारों में पला हूं, अब राव दान सिंह विधायक महेंद्रगढ़ आ गए हैं और वो अपने साथ कुछ नारे लगाने वाले लोग भी लाए हैं। मुझे अच्छा लगेगा, आप उनको समझ। नहीं, आप बैठिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, शर्मा जी, आपके अपने ही क्षेत्र के लोग हैं, चलिए। शर्मा जी, आपके अपने ही क्षेत्र के लोग हैं, आपसे ही वो जानना चाहते हैं। चलिए, खैर फिलहाल महेंद्रगढ़ कॉन्क्लेव लगातार जारी है और एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।